राजनीति का मतलब नीति से राज करो। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का भले ही ऐलान नहीं हुआ हो, पर नेताओं ने अपने अपने समीकरण बैठाने शुरू कर दिए हैं। मुख्य मुकाबला महायुति और महाविकास आघाड़ी में होना तय है, मगर इस बीच एक तीसरा मोर्चा भी ताल ठोक रहा है। चुनावी मैदान में लड़ाई सिर्फ सीटों को लेकर नहीं, बल्कि अपने अपने वजूद को लेकर भी दिखाई दे रही है। मुकाबला शिवसेना बनाम शिवसेना और राष्ट्रवादी बनाम राष्ट्रवादी तो नजर आ ही रहा था, अब बात इससे आगे बढ़ चुकी है। अब लड़ाई छत्रपति शिवाजी महाराज के सच्चे सपूत और बाबा साहेब के सच्चे अनुयायी साबित करने की हो रही है। नेता जनता के बीच खुद को सच्चा मराठा साबित करने में लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं मनेंद्र प्रताप सिंह। प्रदेश में नवंबर में विधानसभा चुनाव संभावित माने जा रहे हैं। सत्तासीन महायुति कई मैराथन बैठक कर अपने गुट में एकजुटता दिखाई दे रहा है। वहीं महाविकास आघाड़ी भी सीट शेयरिंग पर आपस में एक राय बनाने की कोशिश से कर रहा है। लेकिन इसी बीच प्रदेश की राजनीति में तीसरे मोर्चे का ऐलान हो गया है। परिवर्तन महाशक्ती या नावाने एक महाराष्ट्र, एक सुसंस्कृत महाराष्ट्र, एक वेगळा पर्याय या परिवर्तन महाशक्तीच्या माध्यमातून आम्ही पुढे येत आहोत। लोक अस्वस्थ झालेले, जनता अस्वस्थ झालेली आहे। जनतेला एक वेगळा पर्याय पाहिजे, जो खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्र घडवू शकतो। पूर्व राज्यसभा सांसद और शिवाजी महाराज छत्रपति के वंशज संभाजी राजे और राजू शेट्टी के साथ निर्दलीय विधायक बच्चू कडू ने परिवर्तन महाशक्ति के गठन की घोषणा कर सभी को चुनौती दे दी है। संभाजी राजे ने कहा है कि लोग 2 एनसीपी और 2 शिवसेना की उपस्थिति से भ्रमित ना हो। 2 गुट सत्ता में है और 2 विपक्ष में, इसलिए हमने परिवर्तन महाशक्ति बनाई है। उन्होंने कहा कि 26 सितंबर को इसकी पहली सार्वजनिक बैठक होगी। किसी भी हार सुनिश्चित करने की बजाय चुनावों में अपने उम्मीदवार को जिताने की दिशा में हम काम करेंगे, ताकि वह विधानसभा में चिंताओं को उठा सके। जी आघाडी जी असते ही कायम सत्ताधाऱ्यांना मदत करण्यासाठी बनवली जाते। विरोधकांची मतांमध्ये कशी दुफळी माजवता येईल यासाठी काम करतात। आतापर्यंतचा इतिहास आणि अनुभव तेच सांगतो। खरं म्हणजे महायुती आणि महाविकास आघाडी या 2 पक्षात लढत आहे, पण महाविकास आघाडीची मतं थोडीफार कमी करता आली तर त्यासाठी काही नवीन आघाड्या स्थापन करायच्या, त्यासाठी पैशांचा वापर करायचा, पदांचा वापर करायचा, असं धोरण मला आता दिसतं या क्षणी। गठबंधन पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बड़ी ताकत बनकर उभर सकता है। इस गठबंधन में अमरावती के नेता विधायक बच्चू कडू, किसान नेता राजू शेट्टी और छत्रपति संभाजी महाराज अभी एक साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन इन तीनों नेताओं की कोशिश है कि मराठा नेता मनोज जारांगे और प्रकाश अंबेडकर भी इस गठबंधन में शामिल किए जाएं। तीसरे गठबंधन का स्वरूप क्या होगा और कहां-कहां पर कैसे चुनाव लड़ सकते हैं, उस पर चर्चा के लिए पुणे में बैठक आयोजित की जा रही है। ते आघाडी नाही, महाशक्ती निर्माण करू। ही जे आघाडी आहे काय म्हणते युती आहे, आमची शक्ती राहील आणि ते जनतेची शक्ती राहील। कधीपर्यंत घोषणा होईल आणि कोण कोण असणार आहे त्यामध्ये? उद्या आता आमची एक बैठक आहे, ज्यात राजूजी शेट्टी, संभाजी राजे आणि आंबेडकर, प्रकाश आंबेडकरचे चुलत भाऊ जयदेव काकोटा आंबेडकर, राजदत्त आंबेडकर वगैरे आणि काही मुस्लिम संघटन पण आहे। त्याचे वैचारिक बैठक आमची होईल। मुद्दे उद्या सगळे क्लियर होईल आणि ते मुद्दे घेऊन आपण निवडणुकीत जाऊ। अगर प्रकाश आंबेडकर और मनोज जारांगे भी तीसरे गठबंधन में साथ आते हैं तो ये गठबंधन पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बड़ी ताकत बन सकता है। अगर यह अलायंस बनेगा तो इसका ज़्यादा नुकसान महाविकास आघाड़ी को हो सकता है, क्योंकि सत्ता पक्ष विरोधी वोट में बंटवारा चाहता है। अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, बस्तियां छोड़ के जाने को कहा जाता है, पत्तियां रोज गिरा जाती है जहरीली हवा, और हमें पेड़ लगाने को कहा जाता है। रुकते हैं एक विराम के लिए। आप बने रहिए DC न्यूज़ इंडिया के साथ।